Let's see this question. Let the point P alpha beta be at a unit distance from each of the two lines. Okay. If P lies below L1 and above L2, then 100 alpha minus beta is equals to. So the concept used will be here angle bisector. Why angle bisector? Because any point which is equidistant from two line lies on their angle bisector. तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों. हमारी जो L1 है, L1 कौन सी है हमारी, ये है. L1 में अगर हम x डालेंगे तो -12/3 -4 आ रहा है. ठीक है, -4 आ रहा है और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3. तो ये L1 हो गई हमारी. ठीक है, L2 में क्या होगा, -11/8. तो x कोऑर्डिनेट है -11/8, मतलब यहाँ पे आ गया. और y कोऑर्डिनेट भी -11/6 है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से निकलेगा. ये L1 है, L2 है. तो ये क्या कह रहा है, द पॉइंट अल्फा बीटा बी एट अ यूनिट डिस्टेंस, और L1 के बिलो है, अबव L2 है. तो ये वाला एरिया आ गया. अब आप ध्यान से देखो कि बच्चों इसी एरिया में ओरिजिन लाई कर रहा है. तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता करना है. और क्या कह रहे हैं, लेट द पॉइंट अल्फा बी एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम देन द 100 अल्फा माइनस बीटा. पॉइंट तो निकाल लेंगे चलो अपन. ठीक है, तो अब हम निकालेंगे हमारा, और पॉइंट निकालने के लिए पहले तो ये वो किस बाइसेक्टर पे वो पता कर लेते हैं. ठीक है, तो पॉइंट अल्फा बीटा अब हमारा उस बाइसेक्टर पे होगा जिसपे कंटेनिंग द ओरिजिन है. कैसे पता चला, क्योंकि कंटेनिंग द ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन कहाँ पर है, इस एरिया में. अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बाइसेक्टर निकाल लेते हैं. पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे की कहानी क्या पूछ रहा है. ओरिजिन कंटेन करने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ता है, वो तो है ही. 8x + 6y + 11 अपॉन 10. ठीक है, तो ये कितना आएगा, 6x - 8y + 24. 8x + 6y + 11. तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी 2x + 8 और 6 14y = 13. ठीक है, अब अल्फा बीटा इस पे भी लाई कर रहे हैं. ठीक है, इफ p लाइज बिलो एंड देन 100 अल्फा माइनस बीटा. तो इस लाइन पे अब 1 यूनिट डिस्टेंस वाला भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन पे तो लाई करेंगे, बट अब अल्फा बीटा अपने को ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन पे तो लाई कर रहा है बट इससे 1 यूनिट पे है. तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया, बट ये 1 यूनिट का अब अपने को निकालना पड़ेगा. तो एक इक्वेशन हम ये वहां से जनरेट करें. पॉइंट इस पे तो लाई करेगा ही, और दूसरा हम इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं कि अल्फा बीटा किसी भी लाइन से 1 यूनिट पे है. ठीक है, तो पहली इक्वेशन से अल्फा बीटा अगर देखें तो 1 यूनिट की डिस्टेंस कर दें. 3 अल्फा - 4 बीटा अपॉन 12 अपॉन 5. ठीक है, तो 3 अल्फा - 4 बीटा + 12 = ±. अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेगी, दोनों पॉसिबिलिटी में हमें अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा. आ रही बात समझ में. और ये क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 100 अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी में जब हम निकालते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा -23/25. ठीक है, ये जो p के कोऑर्डिनेट मिलेंगे. ठीक है, और हमारा आता है y कोऑर्डिनेट आता है 53/50. इसमें से एक तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि L1 के अबव L2 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, -23/53/50 ये पॉसिबल है, -1 कॉमन. दूसरा जो पॉइंट आएगा वो एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है, अब इन दोनों का सम करेंगे और 100 टाइम्स करेंगे. ठीक है, तो 100 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो ये -46 हो गया, 7/50 हो गया, तो ये 14 आ जाता है आंसर. तो द आंसर इज 14. तो यहाँ पर अल्फा बीटा एक इक्वेशन यहाँ से आई हमारी, 2 अल्फा + 40 बीटा = 13, और एक इक्वेशन यहाँ से है. इसमें दोनों केसेस लेके देखेंगे तो एक पॉइंट तो एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट हमें दिख के पता चल जाएगा कि एक 1 यूनिट की डिस्टेंस पे इस लाइन पे यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा, वो आपको एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, वो कोऑर्डिनेट देख के. तो जो हमारा ये है, अब x इसमें देखोगे तो माइनस है और y पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है.
So the answer is D option 14.